हरिओम सबको। आज हम बड़े दादाजी का पत्र पढ़ेंगे। तो पत्र दादा भगवान का। केवल अपने सच्चे स्वरूप में निश्चय करो कि मैं हूँ आत्मभ्रम। हम यहाँ तक कहते हैं कि मान न मान पर तू है भगवान। हम सब ने ये सुना है, वाणी में भी सुना है कि हर टाइम जब भी हम सत्संग में आते हैं, गुरु हमें यही निश्चय कराता है कि तू आत्मा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, तू ब्रह्म है। और हम ये मानने को तैयार ही नहीं है। दादा भगवान कह रहे हैं कि हम यहाँ तक कहते हैं कि मान ना मान पर तू है भगवान। हम क्या मानते हैं कि गुरु भगवान है या और कोई भगवान है, पर हम भगवान नहीं है। ये मानने में हमें बहुत दिक्कत होती है। कहते हैं ना कि आइदर यू आर गॉड और यू आर डॉग। पर हमारा मन क्या कहता है कि हम बीच में हैं। हम गॉड भी नहीं है और हम डॉग भी नहीं है। हम बीच का रास्ता लेने की कोशिश करते हैं। डॉग मतलब क्या कि हम दूसरा देखते हैं। किसी में भी अगर आप देखो कि अगर नीचे एक कुत्ता घूम रहा है और एक कुत्ता 5वें माले पे है, उस कुत्ते को देख के वो भौंकने लगेगा 5वें माले से, तो वो उसने दूसरा देखा। अगर एक कुत्ता को आप मिरर के सामने ले जाओ तो वो भौंकना चालू करेगा, उसको लगेगा कि कोई दूसरा कुत्ता आया है सामने। तो हमारा भी स्वभाव क्या है कि हम दूसरा देखते हैं। हम किसी और में अपना स्वरूप नहीं देखते हैं और हम ये भी नहीं मानते हैं कि हम भगवान हैं। तो आइदर यू आर गॉड और यू आर डॉग। हम बीच का रास्ता नहीं ले सकते। तो मान ना मान पर तू है भगवान। When we say Bhagwan, then we give it a name. But you see, then it becomes like an imagination. Again, something. Bhagwan, something. But it's just about you. You-ness, oneness. Who am I? You know, so that knowing, it's got nothing to do with the name, but because even sometimes words and names can create confusion. आत्मा क्या है? What is आत्मा? What is भगवान? इन सब को, जैसे अमित कह रहे हैं कि सबको हमने नेम्स दिया हुआ है। आत्मा साइंटिफिक नेम है एटम, एनर्जी, गॉड, भगवान, सब सेम है। उसको सिर्फ एक नाम दिया हुआ है, पर एक्चुअली नाम में हमें जाना नहीं है। कहते हैं ना कि शरीर से मैं कुछ भी नहीं, पर जब आत्मा को देखें, जब सच्चा स्वरूप जो हमारा सच्चा स्वरूप है उसको देखें तो मैं सब कुछ हूँ। मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ हूँ, ये खेल अनोखा जाने कोई। तो गुरु आके ये अंतर हमें बताता है कि शरीर से मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर आत्मा से मैं सब कुछ हूँ। मैं भगवान हूँ। जैसे भगवान नाम है, पर है एनर्जी। आप एनर्जी बोलो, एटम बोलो, आत्मा बोलो, भगवान बोलो, पर सबके अंदर वही एनर्जी है। आज अगर हमारा सांस छूटे, यहाँ पे मृत्यु हो जाए, तो एक्चुअली क्या है? हम देख रहे हैं कि शरीर जब चल रहा है, एनर्जी है इसलिए चल रहा है ना। जिस दिन सांस नहीं है, एनर्जी खत्म हो गई, खत्म कहानी। फिर 5 तत्व का शरीर 5 तत्व में मिल जाएगा। तो ये एनर्जी को नाम दिया गया है आत्मा, आत्मा या भगवान। तो शरीर से मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ हूँ, ये खेल अनोखा जाने कोई। तो गुरु आके हमें ये राज बताता है कि भगवान बाहर नहीं है कहीं पे। हम क्या करते हैं? हम मंदिरों में भगवान ढूंढते हैं, मंदिरों में शांति ढूंढते हैं, पर एक्चुअल शांति हमें कहाँ मिलेगी? अगर हम अपने साथ बैठें और गुरु के वचनों का विचार करें, असली शांति हमारे अंदर है। भगवान बाहर नहीं है, भगवान हम खुद हैं। संत लोग पुकारते कर कर लंबे हाथ, तू परमात्म देव है, तू है त्रिलोकीनाथ। हम खुद त्रिलोकीनाथ हैं। हम कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा क्या करता है? ब्रह्मा क्रिएटर, उत्पत्ति करता है, जहान की उत्पत्ति करता है। विष्णु ब्रह्मांड का जो पालना है वो करता है। और ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रोल है अंत करना। तो हम भी, अगर आप देखो, सुबह सुबह उठ के हम क्या करते हैं? हम अपने पूरी क्रिएट करते हैं ना कि हम आज ये करेंगे। ब्रह्मा का स्वरूप है हमारा उस टाइम पे। फिर विष्णु,
हम उन चीजों को करते हैं। और फिर महेश, एंड में सब करके समाप्ति, हम सो जाते हैं। तो हमारा जो शरीर है उसे कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ। त्रिलोक जो 3 भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर आप ओम भी देखो ना, तो ओम में ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्रोत है। पर अगर आप चंद्र बिंदु को देखो कि हम उनको भी देखने वाले हैं। हम जो चंद्र बिंदु है वो ओम से थोड़ा अलग है, वो सियर है। तो शरीर में हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश है, पर हम उनसे भी अलग हैं, हम उनसे भी असंग हैं। हम कौन है? हम वो सियर हैं। अगर आप देखो कि एक दिन बहुत अच्छी नींद आती है हमें, हम उठ के बोलते हैं ना कि हमें आज बहुत अच्छी नींद आई। तो अगर हम नींद में थे तो हमें कैसे पता कि हमें अच्छी नींद आई? मतलब कुछ तो है जो जगा हुआ है ना? वो देखने वाला, शरीर को हम देखने वाले हैं। हम शरीर नहीं है। हम क्या समझ के बैठे हैं कि हम ये शरीर है, पर हम शरीर से भी न्यारे हैं। त्रिलोकीनाथ, जो तीनों लोक हैं, तीनों लोक, पाताल लोक, ब्रह्मलोक और पृथ्वी लोक, हम इससे भी त्रिलोकीनाथ, हम इससे भी ऊपर हैं। हम इन सब को देखने वाले, हम वो आत्म स्वरूप हैं। तो ये हमें जानना है। अगर सपोज हमारे सर में दर्द है या शरीर में दर्द है, हम क्या कहते हैं? माई हैंड इज हर्टिंग, माई हेड इज हर्टिंग, माई बॉडी इज हर्टिंग। हम ये नहीं कहते ना कि आई एम हर्टिंग, मैं दर्द कर रही हूँ। नहीं, मेरे शरीर में दर्द है, मतलब मेरा शरीर अलग हुआ, मैं अलग हूँ। तो हम कौन है ये हमें जानना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को देखने वाला साक्षी स्वरूप हूँ। मैं सियर हूँ, शरीर को देखने वाला। संत लोग पुकारते कर कर लंबे हाथ, तू परमात्म देव है, तू है त्रिलोकीनाथ। हम वो अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं, पर हम क्या कर बैठते हैं? एक गांठ आ गई है, हमें लगता है कि हमारा शरीर बूढ़ा नहीं हो, हमारा शरीर मरे नहीं। तो ये जो आत्मा के लक्षण हैं, हम शरीर से लगा के बैठे हैं। जो अजर अमर अविनाशी है, हमें लगता है कि हमारा शरीर कभी नाश नहीं हो, हमेशा अमर रहे, पर वो होगा नहीं। तो ये गांठ जो आ गई है, चिद और जड़ का जो गांठ आ गया है, गुरु आके खोल देता है। गुरु आके हमें रियलाइज कराता है कि ये जो गुण है ये आत्मा के गुण हैं, और हम सच में कभी मरेंगे भी नहीं। हम अमर है, अजर है, अविनाशी है, कोई हमारा विनाश नहीं कर सकता है। तो दुख का मेन कारण ये है कि हम जो आत्मा के गुण हैं वो शरीर से लगा के बैठे। तो गुरु हमें आके रियलाइज कराता है कि तू ये शरीर है ही नहीं, तू आत्म स्वरूप है, तू शरीर से भी ऊपर है, तीनों लोक से भी ऊपर है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है। तुम उनको जानने वाले हैं। हम कौन है? जो ये भेद जानता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको देखने वाले, उनको जानने वाले हम हैं। अब तुम इन बात शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मस्मै तत्वमसि। अहम ब्रह्मस्मै की मेन जो तत्व है वो है आत्मा। बाकी सब नाशवंत है, बाकी सब चेंजेबल है, पर अहम ब्रह्मस्मै तत्वमसि। तो गुरु क्या कराता है? हमें मेन तत्व के ऊपर ले जाता है कि ये तत्व है। अगर हम मूवी के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि वाइट स्क्रीन वो है परमानेंट, और उस पे हजारों मूवी चलते हैं ऊपर से। तो हम भी परमानेंट हैं, हम कभी नाश नहीं होने वाले, पर शरीर से अलग अलग रोल हमें मिलते जाते हैं। एक जन्म हम मनुष्य हैं, दूसरे जन्म हम पता नहीं क्या क्या जन्म हम लेके आए हैं। 84 लाख जन्म लेके हमें मनुष्य जन्म मिला है। अभी इस जन्म में हमें मुक्त होना है। हमें ये रियलाइज करना है कि हम भगवान हैं बस, और हम मुक्त हैं। ऐसे नहीं कि गुरु घोड़े को गधा बनाता है, नहीं। गुरु सिर्फ हमें रियलाइज कराता है कि तू आत्म स्वरूप है,
वो कुछ चेंज नहीं करता है, या मुक्ति का कोई मसाला नहीं है जो गुरु हमें बना के देता है कि अभी तुम मुक्त हो। नहीं, हम ऑलरेडी मुक्त स्वरूप हैं। गुरु हमें सिर्फ ये आके रियलाइज कराता है कि तू ऑलरेडी आत्म स्वरूप हो। हम कहते हैं ना कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मुझे बहुत एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिला है, बट वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल बीइंग्स गोइंग थ्रू अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, राइट। हम एक्चुअली है आत्म स्वरूप और हमें अलग अलग फॉर्म मिल रहे हैं। हम ह्यूमन, जो हमारा ह्यूमन बर्थ है वो एक इंटरवल है, वो एक पोर्शन है हमारे जीवन का। सो वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बट वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स गोइंग थ्रू अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये जो हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो एक पार्ट है, हमारे पूरे पिक्चर का एक पार्ट है। So you knowing yourself as you is end to all suffering. So they say know the truth and truth and will make you and the truth will make you free. So knowing yourself as the real you, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि भाई मैं साक्षी स्वरूप हूँ, अजर अमर आत्मा हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता है, अलग अलग शरीर का धारण करके ये माना लीला चल रहा है। अपने आप को भूलकर शरीर नाम रूप में अटक कर मोह के झाल में फंसकर मैंने दुख को खरीद करके रखा है। तो ये क्यों सत्संग, वाई सत्संग, एंड इट्स आवर ओन प्रेयर, इट्स गुड फॉर एवरीवन, इट इज एवरीवन्स आई थिंक अल्टीमेट गोल। मनुष्य का जो पर्पस है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, रियलाइज हु आई एम। तो मेरी जो कहानी है इसमें हम इतना विश्वास करते हैं। देखो मन क्या है, द माइंड इज गिविंग लाइट टू दिस स्टोरी कि भाई मैं ये शरीर हूं, मेरा ये नाम है, मेरा से सब जुड़ा हुआ जो है, मैं से मेरा। तो ये मैं जो झूठ है वहां पर गुरु हमको रोशनी दे रहा है कि तू ये मैं नहीं है, जो ये देह अध्यास का बॉडी कॉन्शियसनेस जो तुम में है, ये रूट जो है यही तुमको संसार में लेके आता है, बंधन में। नहीं तो तुम अगर समझे, नो दिस, नो दैट यू आर फ्री एंड कंटिन्यू लिविंग। वन टाइम in Hong Kong we were, and Jai Baba had also shared that exactly as the satsang is happening today, who is saying my hand? You see, who is saying my body? And this consciousness and everything is one, so it's oneness. But our identification, इसलिए तो हम चिंता, वरी, स्ट्रेस, इतना बैगेज लेके, it is suffering. It is a burden, it is suffering. No matter how much we say. And even अगर फिर भी अगर सपोज हम सुख के दुनिया में है, एक गुरु ही केवल आता है और बोलता है ये भी झूठ है, क्योंकि ये भी चेंजेबल, एक ना एक दिन तो ये चेंज होने वाला ही है, सुख भी झूठ। तो ऐसे तुम अपने ओन सेल्फ में आना जहां पर स्थिति, द स्टेट इज परमानेंट जॉय, परम आनंद। एंड उनकी करुणा से, कृपा से ये ज्ञान शेयर कर रहे हैं ताकि हम वी चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग, आवर वे ऑफ लाइफ। सो ब्यूटिफुली दादा भगवान है से तेरे हाथ में है जीवन बनाना। और रियली whoever comes in this field of satsang, energy field, self awareness, by his grace, this is the miracle of grace. Really it is a miracle, because your life can be beautiful, your life can be so beautiful. और जो नाम रूप में अटकता है वो जरूर दुखी होगा, जरूर सफरिंग में आएगा, 100% they will feel that pain. And we all need this grace to know ourselves. Self grace, God's grace and self grace, I think is one only. You know, His grace, yeah. Beautiful. गुरु क्या करता है, हमें छोटी आय से बड़ी आय में लेके आता है। छोटी आय अगर आप लिखो इंग्लिश में तो उसमें कोई ना कोई अटैचमेंट होता है, कोई ना कोई दूसरा अक्षर भी लिखना पड़ता है छोटी आय के साथ, और उसके ऊपर एक चंद्र बिंदु रहता है, वो अहंकार का बिंदु है। चंद्र बिंदु नहीं, सॉरी, बिंदु रहता है आय के ऊपर,
वो एक अहंकार का बिंदु है और कोई ना कोई अटैचमेंट रहता है उसके साथ। पर गुरु क्या करता है, हमें छोटी आय से बड़ी आय में ले आता है। फिर अहंकार भी नहीं होता है और मोह के जो अटैचमेंट्स हैं वो भी गुरु आके तीखी तलवार के साथ, वैराग का जो तलवार है, गुरु लेके ये राग द्वेष का जो हमारे अंदर जो रस्सियां हैं, राग और द्वेष, राग भी और द्वेष भी, ममता भी और नफरत भी, दोनों की जो रस्सियां हैं गुरु तेज तलवार लेके दोनों आके काटते हैं। तो छोटी आय से हमें बड़ी आय में ले आता है। और दुख का जो आप कह रहे थे अभी, तो दुख का मेन कारण क्या है? दुख का मेन कारण है अहंकार और इच्छा की अपूर्ति। अगर मैं हूं तो मेरे वाला है, तो या तो मेरा शरीर दुखी करेगा या मेरे वाला ममता वाला दुखी करेगा। तो या तो अहंकार तुम्हारा तुम्हें दुखी करेगा या इच्छा की अपूर्ति, कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो ज्ञान से अगर हम ज्ञान को जाने, जो तत्व है, जो ज्ञान का तत्व है उसको जाने, तो अहंकार भी चला जाएगा और ऑटोमेटिकली हम फुल स्पॉन्ज हो जाएंगे। कोई इच्छा रहेगी नहीं, ऑटोमेटिकली कोई इच्छा नहीं रहेगी। अगर हमने फुल पेट खाया हुआ है, फुल, अभी हम कहते हैं ना कि आई एम फुल टिल हियर, और आपका फेवरेट खाना आपके सामने आए, आप खाओगे? नहीं खा पाओगे ना। आप बोलोगे आई एम फुल, आई कैन नॉट ईट एनी मोर। तो वैसे ही जब गुरु आता है हमारे लाइफ में, हम फुल स्पॉन्ज हो जाते हैं। उसके बाद आप पानी डालो, अगर स्पॉन्ज लो उसमें और पानी डालो, जाएगा ही नहीं, फुल है। तो वैसे ही हम कंटेंट हो, जैसे ही गुरु हमारे जीवन में आते हैं हम कंटेंट हो जाते हैं, तो इच्छा होती ही नहीं है। तो ये दुख के दो मेन कारण होते हैं, अहंकार और इच्छा की अपूर्ति। अब तुम इन बातों को भी पक्का नहीं करते हो, अब तुम इन बातों को भी पक्का नहीं करते हो, तो बताओ भला आखिर तुम क्या हो? अभी गुरु इतना हमें कह रहे हैं कि कई लोग जो आए हुए होंगे सत्संग, इतने साल से गुरु हमें ये बात बता रहा है कि तुम आत्म स्वरूप हो, तुम ये देह नहीं, तुम आत्मा हो। पर हम विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो दादा भगवान कह रहे हैं कि अब तुम इन बातों को भी पक्का नहीं करते हो, तो बताओ भला आखिर तुम क्या हो? ठीक है, हम कहते हैं कि हम भगवान नहीं है, तो फिर हम क्या हैं? दादा भगवान हमसे पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता है कि तुम भगवान नहीं हो, ठीक है, Then what are you? तो what are you? आखिर मान्यता की भी हद होती है, जो कहना मानने की भी हद होती है। कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा, विश्वास करामतों की भी करामत है, ऐसा माने तो झगड़ा टूटा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम मतलब अगर हम गुरु में श्रद्धा रख के यहाँ बैठेंगे, सत्संग में बैठेंगे 100% श्रद्धा के साथ, तो ऑटोमेटिकली जो गुरु कह रहा है हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। अगर हम गुरु के पास जाके कहते हैं ना कि गुरु मेरे जीवन में ये हुआ, ये चमत्कार हुआ, ये चमत्कार हुआ, तो कई बार हमने देखा है कि गुरु हमें क्या कहते हैं कि मैंने चमत्कार नहीं किया, पर तुम्हारे विश्वास के कारण तुम्हें चमत्कार दिखा। तो अगर हम श्रद्धा और विश्वास से यहाँ आएंगे तो झगड़ा टूटा। अभी झगड़ा किस बात का है? झगड़ा बाहर से नहीं होता है, झगड़ा देह और आत्मा के बीच में होता है, ये है झगड़ा। तो अगर हम विश्वास से सत्संग में बैठेंगे तो झगड़ा टूटा। सिंधी में एक कहावत है ना कि बेसिकली उसका मेन है कि अगर कोई तुम्हें कोई बात बताए और तुम मानो तो तुंजी भगवान बना बने। ऐसे है कहावत, मुझे याद नहीं आ रहा है कि हिक चय ब्यो मने तेंजी भगवान न बने, कि एक ने बोला और तुमने माना तो उसका भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो गुरु भी ये बात हमें बार बार रिपीट करके बता रहा है कि तुम भगवान हो, और हम मानने के लिए तैयार नहीं है, हम सुस्त हो गए हैं। एक्चुअली इजी है ना मानना, क्योंकि अगर हम भगवान हैं, अगर हम कहें कि हम भगवान हैं, तो भगवान के लक्षण तो हमें है नहीं। तो इजी है ये मानना कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ये शरीर हूँ।
पर जिस दिन से हम ये माने कि मैं भगवान हूँ, इस चीज़ का हम अहंकार, हम दूसरे चीज़ों का अहंकार करते हैं ना कि मैं ये शरीर हूँ, मैं जवान हूँ, मैं रिच हूँ, इन सब चीज़ों का हम अहंकार करते हैं। पर जिस दिन से हम इस चीज़ का अहंकार करेंगे कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, उस दिन से आप मिरेकल्स देखोगे कि कैसे कैसे सच में हम आत्म स्वरूप के जो गुरु हमें बोलता है ना सत्संग में, हम वो अप्लाई करना चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि मन हमें फिर बोलेगा कि अगर तुम आत्म स्वरूप हो, तुम ये कर्म कैसे कर रहे हो। ऑटोमेटिकली हमारी जीवन बदलेगी। सिर्फ ये कहने से कि मैं मुक्त हूँ, हमारे डिसीजंस चेंज हो जाएंगे। तो श्रद्धा विश्वास करामातों की भी करामत है। ऐसा माने तो झगड़ा टूटा, विवेक और विचार मिला हुआ है, अभी नहीं तो कभी नहीं। सत्संग हमें मिला हुआ है, गुरु के जो विचार हैं वो मिले हुए हैं, और गुरु ने आके हमारा विवेक भी खोल दिया है। तो विवेक और विचार तो हमें मिला हुआ है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम अभी मुक्त नहीं होंगे तो कभी मुक्त नहीं होंगे। 3 प्रकार के कृपा होते हैं। एक, भगवान की कृपा। भगवान की कृपा मतलब सालिम शरीर मिला है, सालिम बुद्धि मिली है, प्रकृति जो हमारी प्रकृति है वो भी अगर सुलभ प्रकृति है तो वेरी गुड, पर सालिम शरीर मिला है, मनुष्य देही मिली है, ये है भगवान की कृपा। दूसरी है गुरु की कृपा। अभी हम देख रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू सत्संग हमें मिल रहा है, अनछन बारिश हो रही है, गुरु बारिश हमें बार बार वाणियों के थ्रू हमें बता रहा है। तो गुरु की कृपा तो हम सब पे है। और तीसरी कृपा जो है वो है अपनी खुद की कृपा। तो अगर हम अपनी कृपा नहीं करेंगे खुद पे तो हम कभी मुक्त नहीं होंगे, और वो कृपा करने का टाइम है अभी। हमने क्या रखा है कि मुक्ति, हाँ मुक्ति में टाइम है। वो घासलेट का डब्बा हम रखते हैं ना छिपा के अंदर, लास्ट में हम घासलेट का डब्बा रखते हैं, तो मुक्ति हमने वहां पे छिपा के रख दी है कि लास्ट में हम उस पे आएंगे। नहीं, पहले मुक्त हो जाओ फिर सब काम कर लो। हमने मुक्ति लास्ट के लिए रखा हुआ है, पर किसको पता हम यहाँ से बाहर जाए, रहे ना रहे। अभी जवान भी जा रहे हैं, सब सुन रहे हैं ना, 11 साल 12 साल 24 साल 23 साल, जाने का कोई टाइम नहीं है। तो पहले मुक्त हो जाओ, पहले अपना मेन काम खत्म करो, फिर बाकी सब करो। और अगर आप देखोगे कि दुनिया के सब काम के लिए आपको सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा। आप माँ हो, कोई ना कोई आके आपके बच्चों का टेक केयर करेगा, खाना बना देगा, पति का टेक केयर करेगा, सब चीज में कोई सब्स्टिट्यूट आपका कर सकता है। काम पे भी कोई ना कोई आके आपका सब्स्टिट्यूट कर लेगा अगर आप वर्क कर रहे हैं। सिर्फ एक काम है मुक्ति का काम, जो हम खुद कर सकते हैं, और ये हमने लास्ट के लिए छोड़ा है। तो ये पहले कर दो, क्योंकि भगवान की कृपा हो गई है, गुरु की कृपा हो गई है, तो पहले हम मुक्त हो जाए। अभी अपनी कृपा खुद पे करनी है, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। इस जन्म में ही जीवन मुक्ति हासिल करनी है, आलस्य अब कितना करेंगे। अर्जुन ने घंटे में जो समझा, 1 घंटे में अर्जुन, पूरी भगवत गीता जो है वो 1 घंटे में और युद्ध के बीच में हुई थी। अर्जुन ने जो 1 घंटे में समझा, उसके लिए तुम्हें कितना समय चाहिए। हम कितना समय लगा रहे हैं अपने मुक्ति के लिए। पहले भी दादा भगवान के वाणी में ये बात चली है कि फूल तोड़ने में भी देरी है, पर मुक्ति हासिल करने में उतनी भी देरी नहीं है। पलक झपकने में भी देरी है, पर मुक्ति हासिल करने में देरी नहीं है। मुक्ति मतलब क्या? हमें सिर्फ अपना निश्चय करना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। That's all. It is and I am not. It is and I am not. That's sum total, but it's just really it should be from inside. Now, jab you are sharing, if we say I am awareness, how can the mind think about awareness? The awareness is, it is, and it is the seer, and see how the mind is playing tricks. So I'm sitting, I want to know God, I want to know God.
I want to know awareness. So you can catch the falsehood of the mind, that very voice that anything has to be done to be, that play from inside is non-existent. It is just you catch what I mean? That we sit to seek God, to search God. We sit down, we close our eyes, and we imagine God is apart from us, and we just come in imagination, but He simply is. He is before, He is only actually. You know what I mean? So that's why once Baba had told me, Resham Baba said, you don't have to seek for God. It is already there. Go on living your life and you will know. It's a knowing that, But what happens here is why all of this? The question is then why all of this? Because suffering. Once I had asked Dada and Mama also, then why all of this? They said because suffering, in suffering we call for grace, we call for understanding. Let me understand the truth. So therefore the masters, they come and they pass this message on, that you are not what you think you are. You are that you said, Tattvamasi, what Dada Bhagwan said. But beautiful letter. I'd love to read more. In the middle, just pause and then Dolly can sing a beautiful bhajan on this thing also, Dada. So, अभी जैसे अमित ने कहा ना कि उसने पूछा कि why all this? उस दिन हम जॉगर्स पार्क में थे और किसी ने दादाजी से पूछा कि अगर मुक्त ही होना है, अगर हम खुद भगवान है, तो ये इतना क्यों जंजाल बनाया हुआ है? हमने क्यों, कहते हैं ना कि अपने संकल्प से हमने बनाया है ये दुनिया। तो किसी ने दादाजी से पूछा कि दुनिया बनी क्यों है? तो दादाजी ने इतना सुंदर जवाब दिया कि वही तो ट्रिक है कि जगत बनया ही नहीं। हम क्या सोचते हैं कि जगत बना है, ये मेरा है, ये वो है, पर नहीं, इट्स ऑल अ ड्रीम। जगत बनया ही नहीं राम जी, जगत बनया ही नहीं। कि एक्चुअल में जो हम सोच रहे हैं कि ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है, ये मेरे माता पिता हैं, ये सब एक्चुअली है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये है मिथ्या। मिथ्या मतलब चेंजेबल, एवर चेंजिंग। अगर आप देखो कि आपने अपने बचपन का फोटो देखा है कि कैसे हम इतने छोटे थे, फिर चेंज हुए ना, फिर बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो जो भी चेंजेबल है वो है मिथ्या, और एक चीज चेंजेबल नहीं है, वो है आत्मा। वो कभी भी चेंज नहीं होगी। Should I read more? Yeah, come read the letter. Yeah, it's very long. Okay, so just read and go complete flow. Like, go on reading the letter. Yeah. So not explain. Yeah, just read it. Let's. Faith in God, faith in self is not blind belief. I have to explain. No, it's okay. हम तुम्हें अंधविश्वास रखने के लिए नहीं कहते हैं, पर गुरु है अंधे की लकड़ी। लकड़ी का फायदा लो, पर सब संशय भरम शक शुभे निकाल कर वाद विवाद करके निष्ठा हासिल करनी है अर्जुन की तरह। तब एकदम सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। सब बातों का फैसला एकदम करना है, फिर पीछे बाद के लिए काम नहीं रखना है। मन से सलाह करने के लिए एक एक पॉइंट का वही डिटर्मिनेशन करना है। अद्वैत मत है समता योग, वननेस एंड सेमनेस। ये मैं सिर्फ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी कि फेथ इन सेल्फ, फेथ इन गॉड इज नॉट ब्लाइंड बिलीफ। गुरु नहीं कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ उस पर अंधविश्वास करो, नहीं। पर क्या है, हम अंधे हैं, हमें सच नहीं पता, तो गुरु आके अंधे की लकड़ी बनता है। गुरु हमें राह दिखाता है। पर दादा भगवान ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी संशय भरम, कुछ भी क्वेश्चन या डाउट आता है, उसे क्लियर करके जाओ। पर अभी का अभी डिटर्मिनेशन करके जाओ ये कि मैं मुक्त हूँ। ये निश्चय अभी का अभी उठने से पहले करके जाओ। कोई डाउट नहीं ले जाओ अपने मन में। अद्वैत मत है समता योग, वननेस एंड सेमनेस। ब्रह्माकार वृत्ति रखो। शरीर को एकदम भुलाना है, जो कि प्रारब्ध पूरी होने पर अपने आप तुम्हें छोड़ जाएगी। तुम्हारा शरीर नहीं है,
यह सब अमानत जानो। ड्रामा को शांत में बैठकर देखना है, साक्षी विटनेस दृष्टा हो जाओ। प्रकृति खुद ही ऑटोमेटिकली ही चल रही है, कुछ भी हो नहीं रहा है। अभी वही बात चली ना कि कुछ नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ ऑटोमेटिकली प्रकृति अपना काम करेगी, पर हमें सिर्फ दृष्टा साखी बन के इस ड्रामे को देखना है। सी नथिंग बट गॉड, राम ही राम। राम राज्य में इंसाफ ही इंसाफ हो रहा है। बस कर आहे ही अल्लाह। बाकी जगत और जगत की सब पदार्थ मिथ्या करके समझो, मृग तृष्णा के जल के समान। मृग तृष्णा का जल जो है वो मिराज है। मृग तृष्णा मतलब अगर आप बहुत गर्मी के जगह में जाओगे, जो डेजर्ट है उसमें जाओगे, तो दूर से आपको दिखेगा कि पानी है वहाँ पे, पर एक्चुअल पानी नहीं है। तो वैसे ही जगत ही मृग तृष्णा के जल के जैसे है। हमें लगता है कि हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा इससे। हम जाते हैं दुनिया में पर कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि है ही नहीं। तो वैसे ही जैसे हम पानी के पीछे जाते हैं डेजर्ट में और पानी में नहीं मिलता है, तो क्योंकि है ही नहीं, तो वैसे ही जगत में शांति है ही नहीं, तो मिलेगी कैसे। 8 ही पहर समाधि है, थॉटलेस। भला क्या ख्याल काहे का हो, मैं ही तो हूं, मेरा कुछ भी नहीं। अहमता ममता करता, समता से नाश हो गई। अहमता ममता करता। अहमता मतलब मैं हूँ, ममता मतलब मेरे वाला। अगर मैं हूँ तो मेरे वाला है, मेरे वाला है तो नेचुरली ममता होगी, अटैचमेंट होगी और दुख भी होगा। तो अहमता ममता और करता, अगर मैं हूँ और मेरे वाला है तो करने वाला भी मैं हूँ, भोगने वाला भी मैं हूँ। तो अहमता मरता और करता, फिर करते पने का अहंकार भी आएगा, और जो जो हम कर्म करेंगे वो फिर उसको कहते हैं ना कि एक देवे 10 पावे। हम एक चीज देते हैं, 10 चीज रिटर्न में हमें मिलती है। पर दूसरा लाइन इसका है, बीच का मरोटा कौन खाए, कि वो 10 चीज वापस लेने के लिए हमें जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। तो अगर हम करेंगे तो मरेंगे, करेंगे तो भरेंगे। तो अहमता ममता और करता समता से नाश हो गई। समता से नाश हो गई मतलब अगर हम एक समान देखेंगे कि मैं भी भगवान हूँ, तो सी गॉड इज टू बी गॉड। मैं भगवान हूँ ये जान लिया। अभी अगर मैं भगवान हूँ तो सामने वाला कौन है, वो भी भगवान है। भगवान का माँ बेटा बाप पति नहीं होता है ना। तो मैं भगवान हूँ तो सामने वाला भी भगवान है, तो ऑटोमेटिकली ममता नहीं होगी, प्यार होगा पर अटैचमेंट नहीं होगा। जो मोह है, जो दुख देने वाला मोह है, वो नहीं होगा। अहमता ममता और करता ऑटोमेटिकली, अगर तुम भगवान हो तो अकाउंट किसका है, जो हम कर्म का अकाउंट कहते हैं कि अच्छा कर्म और बुरा कर्म। पर अगर तुम भगवान हो तो आज से हम निष्काम कर्म करें, जिसमें करते जो अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ, वो अहंकार भी नहीं हो और फल की इच्छा भी नहीं हो। तो अहमता ममता करता समता से नाश हो गई। समता मतलब एक समान देखना, भगवान हर एक में देखना। तो सी गॉड इज टू बी गॉड। तो देखने के लिए पहले हमें जानना है कि मैं भगवान हूं। तुम्हें सब यथार्थ वचन सुने हैं, तुमने सब यथार्थ वचन सुने हैं। ज्ञान बराबर हो गया है, बाकी विक्षेप शरीर छोड़ने तक रहता है। जो शरीर है वो अंत तक रहता है, पर हमें ज्ञान में निश्चय में पक्का रहना है। तुम्हें अभ्यास वैराग्य और पुरुषार्थ है, सत्संग है, इसीलिए कोई भी डर नहीं है। तुम्हें अभ्यास वैराग पुरुषार्थ है, सत्संग है, इसीलिए कोई डर नहीं है। पुरुषार्थ भी कहा गया है, अभ्यास भी है, जो गुरु का वचन है उसमें अभ्यास, हमारा अभ्यास चल रहा है। फिर वैराग्य भी आता है और पुरुषार्थ, हमारा खुद का पुरुषार्थ भी कंटिन्यू रखना है। फिर डर नहीं होगा। गुरु वाक्यम सत्यम जानो। सतगुरु
सर्टिफिकेट देता है. This becomes another point. Yeah, read it, please. सतगुरु सर्टिफिकेट देता है कि हम मुक्त हैं. उसका सर्टिफिकेट गुरु हमें देता है. फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस. तुम नाच करो कि मैं सच्चा सतगुरु लदा. ये फिर अलग पॉइंट हो जाती है कि तुम नाच करो कि मैं सच्चा सतगुरु लदा, कि अंदर से इतना खुश हो जाओ कि मुझे सच्चा सतगुरु मिला है, ये मेरा आखिरी जन्म है, मैं अभी मुक्त हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे मनुष्य जन्म मिला है, पर उसके ऊपर हमें सच्चा सतगुरु भी मिला है. शुक्राने मानना भी याद नहीं रहता. गुरु दिना खोले खुशियां जा खजाना. शुक्राने मानना भी हमें याद नहीं रहता है, और गुरु ने हमें खुशी के खजाने खोल के दिए हैं. गुरु ने खुशी के खजाने खोल कर दिए हैं. मुझे मेरे सतगुरु ने दिया सच्चा ज्ञान है, ऐसे भजन याद करो. मेरी मर्जी है कि ये पत्र तीनों जने पढ़. दादाजी ने किसी को लिखा है, तो तीनों जने पढ़कर जुदा जुदा अपना निश्चय करके अहवाल कर लिखो. कि 3 जनों को, शायद एक फैमिली होगी और 3 बहनें होंगी, ऐसे कुछ होगा. तो दादाजी ने कहा कि मेरी मर्जी है कि तुम तीनों ये पत्र पढ़ो जुदा जुदा, और अपना खुद का निश्चय फिर लिखकर वापस मुझे भेजो. गुरु हर चीज का ये रिपोर्ट भी लेता है हमसे. लदम घोले सचो सतगुरु दुनिया के माँ बुदाइंदस. सतगुरु शीतल करे प्रीतम लखायो पाण में. सतगुरु शीतल करे प्रीतम लखायो पाण में. नॉट पाण में गुरु को न प्रीतम लदायो, पर पाण में. नॉट इन हिम बट इन यू. गुरु ने कहता है कि मैं भगवान हूँ. गुरु ये कहता है कि मान न मान, पर तू है भगवान. सतगुरु शीतल करे प्रीतम लखायो पाण में. एक चीज दादाजी हमेशा कहते हैं कि जब मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं तो वो क्या कहते हैं? अल्लाहू अकबर, कि अल्लाह ही अकबर है, अकबर ही अल्लाह है. पर एक्चुअल में है अल्लाहू अकबर, कि मैं ही अल्लाह हूँ. पर वो कहते हैं अल्लाहू अकबर, कि वो अल्लाह है, पर एक्चुअल है अल्लाहू अकबर. तो गुरु आके ये हमें फर्क बताता है. मैंने सच्चा सतगुरु ढूंढ लिया है, यह दुनिया को बताऊंगी. सतगुरु ने शीतल करके अपने में ही प्रीतम दिखा दिया है. दादा. थैंक यू. दादा के ज्ञान. हरिओम. दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दर्पण को साफ करती. दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दर्पण को साफ करती है. दादा ने बीज जो उगाए हैं, एक दिन उनसे फल निकलते हैं. दादा ने बीज जो उगाए हैं, एक दिन उनसे फल निकलते हैं. जब से डोरी गुरु से जोड़ी है, तब से जीवन गुरु ये तेरा है. जब से डोरी गुरु से जोड़ी है, तब से जीवन गुरु ये तेरा है. अब तो दूजा नजर नहीं आता, सब में तेरी ही झलक दिखती है. दादा के ज्ञान
एक दिन उससे फल निकलते। देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। एक अहंकार जब निकल जाता, सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। एक अहंकार जब निकल जाता, सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दर्पण को साफ करती है। दादा के ज्ञान में रंग लाएगी सच की महफिल, मिल गई सतगुरु से है मंजिल। रंग लाएगी सच की महफिल, मिल गई सतगुरु से है मंजिल। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दर्पण को साफ करती है। दादा ने बीज जो उगाए हैं, एक दिन उससे फल निकलते हैं। Thank you. Two things are coming in the heart, like one is self grace. Like we say, हम कहते हैं कि भाई कृपा करो कृपा करो कृपा करो, and it seems like ऐसा सिचुएशन है कि हम घर में बैठे हैं और हम कृपा मांग रहे हैं, we are asking for grace. And what I'm feeling right now is that grace is always there. कृपा जो है ना सबके लिए है। जैसे सूरज का रोशनी जो है 100%, the sun is there, the light is for everyone. So grace is never partial. Can grace be partial? No. But over here क्या है, सत्संग में कहते हैं अपने पे कृपा. So instead of asking for grace, take that responsibility now. हम अपने जिम्मेदारी ले और अपने लाइफ को हम चेंज करें. ये कृपा, अपने पे कृपा, I think it has to go hand in hand. Grace is always there, पर सफरिंग भी देखते हैं, दुख सुख देखते हैं, रोते भी है. तो इसको अगर हमको एंड करना है तो अपने के कृपा के बिना ये नहीं हो सकता है. अपने पे कृपा का ही it is the work of grace only, self grace. That means मैं घर में बैठा हूं, मुझे खिड़की खोलना है, मुझे पर्दा खोलना है ताकि सूरज का रोशनी अंदर आए, तो अपने पे कृपा. हम बैठे, if we just sit down and go on crying and we don't change ourselves, अपने को देखे नहीं, अपने को बदले नहीं, अपने नेचर, we live according to the mental nature without taking self responsibility for our actions, nothing is going to happen. कुछ होगा नहीं. तभी होगा जब हम जिम्मेदारी ले, अपने पे कृपा, हम सुजागी में रहे. I understand myself, I will change this about myself,
rather than blaming. बहुत सारे हमने देखे हैं रोते रहते हैं, इसके वजह से, उसके वजह से, इसके वजह से, पता नहीं कब मेरे लाइफ में चेंज होगा, आई डोंट नो व्हेन गॉड विल शावर हिज ग्रेस. तो दिस टाइप ऑफ ब्लेमिंग एंड क्राइंग एंड लिविंग इन सफरिंग, वो चेंज हम कर सकते हैं. सेल्फ ग्रेस, अपने पे कृपा. दूसरा जो आ रहा है दिल में वो है श्रद्धा के ऊपर. जैसे दादा ने लिखा, श्रद्धावान लभते ज्ञान. अभी आप समझो, आप रास्ते पे जा रहे हैं, यू आर गोइंग समवेयर, तुझे रास्ता मालूम नहीं है. तू जब पूछता है किसी को और वो गाइड करता है आपको, और समझो तू फेथ नहीं या विश्वास नहीं है तेरे में, तू डाउट करता रहता है, तू उसका सुनता नहीं, तू पहुंचेगा जहां जाना है? नहीं पहुंचेगा. यहां गुरु हमें शांति का मार्ग, देखो ये लॉटरी लग गया है सबको. whoever comes to this satsang and we know our master, there is no doubt at all, our master is a self realized, God realized soul, जो हमें भी दिखा रहा है कि हे ही भगवान, तू भी वही है जो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, भेद है ही नहीं, हे ही भगवान, हम सब एक ही है. पॉइंटिंग इज टूवर्ड्स वननेस, वननेस का ज्ञान है, समता का, भेदभाव नहीं. राग द्वेष तभी करेंगे अगर दो है, गुरु उससे भी ऊपर उठाता है. तो श्रद्धा रहना चाहिए दिल में, faith. If the master tells us, then that is the word of God. You see, when the master is directing you towards your own self, तो जो भी वाणी हम सुन रहे हैं, when it's related to peace and the body and the mind, the truth, that cannot change. वो बदल ही नहीं सकते हैं. It cannot change, it cannot be different also. It is the truth. तो ये कि भाई जब गुरु कहता है तू साक्षी स्वरूप, शांति स्वरूप, तू शरीर स्वरूप नहीं, माना ये जो नाम और ये नाम रूप का, ये टेम्परेरी है, समझाया भी है, 5 तत्व का है, रहने वाला नहीं है. तू मोह में आकर, अपने देहाध्यास में आकर मोह में आता है, ये मैं भाव तेरा ये पैदा होता है, मैं से मेरा, और फिर रोता भी है. तो फिर वापस गुरु आता है हमारे जीवन में रियलाइज कराने के लिए, जैसा लेटर में है कि ऑलरेडी तुम मुक्त स्वरूप हो. तो टुडे ओनली जस्ट टुडे मॉम एंड मी वर स्पीकिंग स्पिरिट, नेम एंड फॉर्म. 3 चीज. क्या चीज है? नेम माना नाम, फॉर्म माना रूप, और स्पिरिट माना जो एनर्जी है, आत्मा बोलो. देखो लोग ने, when we say God, we say God. You understand the word God, but अगर हम अपने आप को समझे हम एनर्जी है तो ठीक है, तो कैसे हमारा मन खेलते हैं भगवान भगवान, हम जुदा बड़ा, तो कैसे हम भी कितने कनिंग एक्ट्स करते हैं, मंदिर में जाते हैं, झुकते हैं मूर्ति के सामने और माफी दो माफी दो माफी दो माफी दो. बट यहाँ देखो गुरु आपको सब वेम जो आपको निडर, निर्भय बनाते हैं, माना रियलाइज कराते हैं कि यू आर ऑलरेडी फियरलेस, यू आर फियरलेस. एंड टुडे द 3 थिंग्स वी वर टॉकिंग अबाउट, नेम, फॉर्म एंड स्पिरिट. नेम, फॉर्म एंड स्पिरिट. अभी देखो, या in satsang we call it hasti bhati priya. Oh, there's a bhajan also on this. hasti bhati priya mein laut aiye, wow, naam roop bhula ke aanand paiye. Beautiful. So naam roop bhulakar, thank you for sharing this. So we were also remembering, so our loved ones, first of all is the true way of living is to realize that oneness, this beautiful play, कितना अच्छा लीला परमात्मा ने बनाया है, लेकिन हमने आकर, मन में आकर, we have created separation, I, me, you, he, she. But ज्ञान, truth is oneness, about oneness. So oneness is the spirit. नेम, फॉर्म, उसका क्या है? नाम और रूप. रूप नाम का क्या है? 5 तत्व का. कितने सारे बॉडीज आते हैं, फिर वापस वही मदर नेचर. नाउ सो मेनी ट्रीज कम फ्रॉम मदर अर्थ. तुम बीज डालो, कितने ट्रीज आता है. हाउ मेनी लीव्स ग्रो, हाउ मेनी लीव्स फॉल.
they keep growing, so beautiful. So what is all of this energy? Same thing that is in the trees and the birds and the animals, in all human also is that one source, one energy we call God, we call Atma. तो हमें अगर मोह रखना है, जब एक वाणी में आया था, तो आत्मा से रखना, स्पिरिट. एक्चुअली आपके ना बॉडी में अगर ये स्पिरिट नहीं है तो इमीडिएटली ये एक मुर्दा शरीर इस ये बॉडी में. द मोमेंट they say no pran, your life leaves, or when you decide to leave the body, this body is not who I am. This body is not, this energy that is making this I see, that is making the body function, that is what we are calling Atma or spirit. And that is what Guru is saying, hey Bhagwan, this spirit is God, this is God. And apart from God, they have even said that it is love. It is love. And that love is you. It is peace. So see how they're saying the nature of the spirit is love, peace. They don't stop at the word God. They make you experience that, wow, this Shanti is me. It's in me. It is I. Awareness, when they say Sakshi Swarup, you know, you are aware. And you have, you will know it. Everyone has to know it. And knowing that is freedom of all sorrow. Freedom of every, knowing that is all ignorance vanishes. What is ignorance? When I think I am the body and the name. But over here the Guru says, how can you be the body and the name? My God, you are God. Everything you are telling me is of the body and the name. So this is what we have to make a reality in our life. That live your life with quality. Everybody loves quality. Quality is the fragrance of wisdom, Gyan, they say. May I know what Krishna told Arjun, what my Guru wants me to know. Just put it towards them. Dolly, sit here only, then you can sing a bhajan in the middle also. It's all, we are talking about the truth, right? सच की क्या है, जीवन का पूरा सार अगर ढूंढे तो है क्या, तो गुरु ने ही है जो हमारा पर्सपेक्टिव चेंज किया है. वरना हमने जीवन में सोचा सिर्फ भागना, दौड़ना, पाना, ये मेरा, ये तुम्हारा, सब करके हमने इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया है. उसी में घूम रहे, उसी में परेशान हो रहे, उसी को सच मान रहे. तो गुरु आके हमारा व्यू बदलता है. जैसे गीता का सार अगर देखें तो क्या है, तुम्हारा क्या था, तुम लाए क्या थे, क्या ले जाओगे, कुछ भी तेरा नहीं है. जो मिला सब यहाँ मिला और सब यहीं से चला जाएगा. सब कुछ टेम्पररी है, यहाँ है, था थोड़ी, पर मिला तो उसमें आसक्ति हो गई. और उसी को मैंने इतना अपना मान लिया कि वो चीज अगर मेरे से कभी दूर हो जाती, ये नहीं विश्वास हुआ देने वाला कौन था, तो लेने वाला भी वही है. तो जब वो बात समझ में आती है तो दुख और सुख शायद ये शब्द हैं, पर सब उसके हुक्म से हो रहा होता है. अच्छा, अभी हम जब ज्ञान में आते हैं तो ये तो पता चला कि मैं आत्मा हूँ, पर इसको जानने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, भगवान जैसे हमेशा वाणी में आता है, अभ्यास और वैराग्य. ये दो चीजें हैं. जैसे पक्षी के साथ कहते हैं दो पर होते हैं, तो वो उड़ता है आकाश में. तो इस पर के नाम है, अगर तुम चाहते हो कि तुम वो जर्नी में जाओ, वो सोल को एक्सपीरियंस करो और नो व्हाट यू आर, और वो कौन है, गॉड, जिसको तुम इतने भीतर से जानना चाहिए. तो उसके लिए भगवान ने बोला एक ही तरीका है, एक अभ्यास और वैराग्य से. हे अर्जुन, तो अपने मन को वश कर. तो अभी मन को वश करना जैसे अभ्यास है, हम सुनते चले आते हैं सत्संग में. अभी सुनना, फिर मनन करना, फिर निधिध्यासन, ये तीन है जो स्टेप होते हैं, जो निरंतर तुम अपने मन को उसमें लीन करते जाओ. वाणी सुनी, एक भी वचन अपने साथ कैच किया, फिर उसके साथ बैठ के टैली किया, फिर जो सिचुएशन आई फिर उसके साथ मैंने देखा,
फिर वो निधिध्यासन करके मेरा अनुभव बनता है, तो वो वचन मेरा लाइफ का खुद ब खुद मुझे ऊपर उठाता जाता है। फिर है वैराग्य। आज वैराग्य पे ही वाणी है थोड़ी सी कि व्हाट एग्जैक्टली क्या होता क्या है। जैसे 2 पंख बोले हैं कि ये 2 पंख हैं जो तुझे जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएंगे। तो नाउ लेट्स सी व्हाट वैराग्य में भगवान क्या बोल रहे हैं। अच्छा, तो वैराग्य में प्रेमी ने पूछा है, भगवान वैराग्य की मीनिंग बताइए, आखिर होता क्या है वैराग्य। हम कहते हैं ना, जितना तेरा डीप होगा भीतर उतना ही ज्ञान टिकता है। जब तक ज्ञान टिकेगा नहीं, इधर से सुना उधर से निकला, इधर से सुना, क्योंकि माइंड इतना ऑक्यूपाइड है कि वो भीतर ही नहीं जा पाता है। तो जितना वैराग्य का गड्ढा होगा, वैराग्य जिसने सत्य को जाना है, असत्य को इतनी वैल्यू दे दी है कि हम सिर्फ समझते हैं कि यही मेरा जीवन है, यही सत्य है, यही होने वाला है, यही मेरा है, यही सब कुछ होगा। पर गुरु बिल्कुल चेंज करता है। अच्छा चलो ज्ञान भी सुन लिया, पर वो ज्ञान मेरे भीतर टिका रहे, मेरे अनुभव में आए। तो इसके लिए भगवान कहते हैं वैराग्य, है ना, कि देखो जन्म से तुम कितने दुखों से गुजर रहा है, हर दुख को भी कैसे तूने सुख समझा। जैसे बोला कि तू गर्भ में था 9 महीने, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जब तू पैदा हुआ 9 महीने का तेरा गर्भ, उस गर्भ में भी तुझे कितना पीड़ा तो हुई ना। माँ के पेट में माँ का कितना कचरा होता है उसके भीतर, तो वो भी आता है। फिर तू उस गर्भ से सोचते है भगवान मैं निकलूं, इस कुंभ से मुझे निकालो, नहीं, वो भी पीड़ा देख करके फिर तू आता है। फिर जब तू बच्चे के रूप में आता है तो कितना हंसता मुस्कुराता है, आता है जाता है। फिर उसके बाद फिर दुनिया में और चीजों से तुझे दुख होना आता है, पर हम रियलिटी को नहीं जान के हम ड्रीम में जी रहे होते हैं, वरना दुखों का ही जीवन है। धीरे धीरे देखते शारीरिक पीड़ा है, फिर मानसिक है, कंपटीशन है, ये अच्छा हो गया, इसको पैसा ज्यादा आ गया, इसके पास क्यों, मेरा रिलेटिव ऐसे क्यों कर रहा है। करते 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 कितना मन मैला कर दिया। वो मैला मन से फिर तू कैसे खुश हो सकता है, कैसे तुझे सुख मिल सकता है। तो भगवान ने बोला वैराग्य क्या है, आखिर क्या होता है। तो भगवान बोले वैराग्य माना डिसइंटरेस्ट हो जाओ। अभी डिसइंटरेस्ट कोई पर्पसली नहीं करना कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, अरे सत्य नहीं है, रियलाइजेशन, नो दैट इज नॉट ट्रू। जानना, हाँ, हर चीज का। अच्छा ठीक है, हम कहीं घूमने भी जाते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग, अभी शादी भी होती है, टेंट लगता है, बहुत अच्छा ड्रेस भी पहनते करते हैं, पर पता है नेक्स्ट मोमेंट ये सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ खाली है। तो लाइफ भी ऐसे ही है पर थोड़ी देर बाद नहीं है। तो उसमें इतना डीप क्यों जाना, उसको इतना डीप अंदर क्यों बिठाना। एक फीका लगना, फीका खाना जैसे तुम चाहता भी नहीं है, ऐसा भी इच्छा जो है, इवन डिजायर, एट वन पॉइंट इवन डिजायर, जब हम नेचर समझते हैं कि भाई डिजायर मुझे दुखी कैसा करता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इच्छा को पूरा करना में ही हम अपना शांति और सुख समझ के बैठा है कि भाई इच्छा अगर पूरा हो तो ही होगा। तो नोइंग द नेचर, डिसइंटरेस्ट, तो इच्छा भी What is it? This is not important. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भगवान कहते हैं वैराग माना डिसइंटरेस्ट हो जाए, वर्ल्ड से आसक्ति निकाले। आसक्ति यानी सबको तुमने यहाँ पे जगह दे दी है, हर एक चीज को, जहाँ जो हमने इस आंखों से देखा है, यहाँ पे हमने इकट्ठा किया हुआ है सब कुछ। पास्ट को भी इकट्ठा कर रहे हैं, इधर भी इकट्ठा कर रहे हैं, मेरा है, छिन तो जाए, कोई ले तो जाए, क्योंकि यहाँ इतना भीतर है। तो भगवान ने बोला वर्ल्ड से आसक्ति निकाले, वर्ल्ड को छोड़ना नहीं है, पर यहाँ से जानो कि ये सब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। यह है वैराग्य, किसी चीज से नफरत नहीं है, मेरी कोई चीज ही नहीं है जिससे मैं वैराग में हूँ। पर वैराग माया, घर छोड़ना, कपड़ा खाना छोड़ना, ये तो नहीं है। अभी देखो और क्लियर भगवान बोलते क्या है वैराग्य। ये है वैराग्य कि किसी चीज से नफरत नहीं है, एवरीथिंग इज गॉड। जब ये तुम जानोगे सिर्फ उसका ही पसारा है, जीरो करके वर्ल्ड में लॉर्ड छुपा हुआ है। उस लॉर्ड को जिस दिन समझ में आती है बात,
तो काम किससे नफरत करेंगे? भगवान तो कहते हैं छोटी से छोटी चीज को भी खोलो, देखो कि आया कहाँ से। जब भी तुम्हें नफरत होए, जैसे कोई किसी चीज से भी कहते हैं ना, अरे मैं ये ऐसा करूंगा, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, तो धीरे से खोल के तो देखो कि है क्या वो। तो भगवान कहते हैं नफरत नहीं करो, मेरी कोई चीज ही नहीं है। अभी दोनों चीजों से भगवान, एक तो होता है अटैचमेंट, एक होता है डिटैचमेंट। तुम अगर दोनों को पकड़ेगा तो भी तुम अटका हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि हो सकता है जिस चीज से तुम नफरत करते हो शायद वही चीज तुम्हारे सामने बार बार आएगी। भगवान कहते हैं कभी तुमने हेट्रेड किया ना, तुम आंखें बंद करके सोएगा ना, शायद नींद में तुम्हें वो ये बार बार आएगा, क्योंकि तुमने उसके साथ जो रिलेशन रखा वो नफरत का था। और भगवान तो यहाँ तो बोल रहे हेट्रेड भी नहीं, लव नहीं तो हेट्रेड भी नहीं, यू हैव टू बी जस्ट है, इट्स ओके, सब ठीक है। तो क्या बोल रहे, किसी चीज से नफरत नहीं है, मेरी कोई चीज ही नहीं है, तो जीरो है यहाँ पे। तुम तब करेगा ना नफरत और प्यार जब तुम जानेगा मेरा नहीं है। जैसे हम लोग कितनी बार ऐसे सत्संग में सुनते आए हैं, जब तुम किसी आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, कमरा ले रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वो कमरे में अपना सामान रखते हैं, फिर रख करके जाओ सैर करके आते हैं। ये तो नहीं सोचते ना कि बाबा इसका वॉल ऐसा क्यों है, इसने ऐसा फर्नीचर क्यों बनाया है, इसको तुम्हें पता है कि मैं यहाँ टेम्पररी हूँ, मैं सिर्फ चक्कर लगा रहा हूँ, जाऊंगा घूमूंगा, मेरा क्या है, जैसा भी है और मैं चला जाऊंगा। मतलब यू डोंट क्रिएट इन योर माइंड। तो लाइफ को हमने कभी जाना ही नहीं। तो गुरु है जो सच दिखाता है कि देखो अभी था बंदा, अभी नहीं है, तो कितना अंदर से पसारा क्यों ले रहे हो, क्या है माइंड में, तुम क्या लेके जाओगे। अभी भी कितना, अभी तो शायद जल्दी जल्दी जब तक ज्ञान में नहीं थे तो हमें हर वो चीज ऐसे अटैक करती थी। अच्छा अभी तो मैंने कल उससे बात की थी, यही तो खड़ा था सामने, ऐसा कैसे क्या हुआ होगा उसके साथ। मतलब वी कीप रिपीटिंग थिंग्स, एक बार रात में 2 बार, वो सब कॉन्शियस में लेके जाएंगे। तो पर गुरु जब सत्य को बताता है कि दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ, तुम अभी है, तू बता तेरी गारंटी कितनी है। यानी हम अभी हैं, अभी नहीं होंगे, इट्स नथिंग इज परमानेंट, मतलब तुम हो भी नहीं। अगर कोई भी ऐसा आके बोले चलो राजा है, उसके पास करोड़ों है, बैंक बैलेंस है, पर क्या वो गारंटी देता है कि मैं इतने साल तक जीऊंगा? शायद कोई भी नहीं देगा। भगवान कहता है ये चीज तो मैंने अपने हाथ में रखी है, कब लेना है, कब छोड़ना है, कब करना है, तुम करो जो करना है। नहीं तो मिनट भी पता नहीं है, यू आर हियर, यू आर नॉट हियर। तो उस बात के लिए एंड ये सुनकर भय पैदा नहीं करना है। No need to, it's nothing to be afraid of, because गुरु ये भी कहता है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम्हारा शरीर रहने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप, who you really are, the spirit, जो आत्मा, वो अमर, अजर, अविनाशी, निर्भो, निर्वैर, the qualities the Guru has said, वो हमेशा रहता है। तो उसमें आकर तुम उनके गुण में तुम जियो, शांति में, प्रेम में। That is the purpose, that is the goal. Yes, don't create anything. नहीं तो मिस हो जाएगा। देखो जो दीदी अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, समय का भरोसा नहीं है। कल भी जो हमारा ट्रेनर है दीपक, his 27-year-old niece, she got married last year उनका शादी हुआ था। Yesterday, कल की बात है, कल रात को, last night, she gave birth to a baby boy at 12:30, before midnight, whatever time, she gave birth to a baby boy। 1 घंटे के बाद यूट्रस में इतना ब्लीडिंग शुरू हो गया, 3 घंटे के बाद शरीर शांत, और बच्चा है और माता का शरीर शांत। 27-year-old, nobody knows next second, एक पल का भरोसा। ये भय होने की, this is, don't miss the opportunity to know that you are eternal, that nothing, even death cannot, there is no death। देखो ज्ञान में, और हम गुरु ने ये भी कहा है मृत्यु है ही नहीं, ये सब एक सपना है, डरना नहीं। डर एक बड़ा ब्लफ है। कभी कभी क्या होता है, हम ज्ञान सुनते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना, नो इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, है ही नहीं। तुम बस सच्चे रहो, अपने ओन सेल्फ से कमिटेड रहना, और खुद ब खुद वो रियलाइजेशन भी, अलर्ट रहना अंदर से, अभी मुझे ये काम करना है, जिस काम के लिए प्रभु ने या मुझे ये शरीर मिला है, आई मस्ट अराइव देयर। नहीं तो मैं
अज्ञान में रोता रहूंगा जन्म जन्म लेकर, और फिर अपने आप को दुखी, सबको दुखी, कर्म कांड में एक पक्षी, जैसे दीदी ने, एक पक्षी पिंजड़े में न उड़ सकता है, तो क्या जीवन है। तो यही शरीर में, यही जन्म में हमें आजाद होना, ये रियलाइज करना है कि हम मन नहीं है। तो जब गुरु कहता है यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर गॉड, सोल, गॉड, आत्मा, कॉन्शियसनेस, वन वर्ड फॉर दैट एनर्जी, दैट जो सब में है, जिसकी वजह से है। तो ये पहचानना हमारा फर्स्ट, लेकिन हम किधर अटकते हैं, मेरा ये धर्म है, ये मेरा शरीर है, दिस इज माई बॉडी, आई एम अ हिंदू, आई एम दिस, आई एम दैट, और हथकड़ी, हाँ, और ये लेयर्स। तो गुरु कहता है दर्पण को साफ करो, रियलाइज, वैराग, जैसे आपने कहा। इट्स ये सब वर्ड्स हैं, और ये सारे वर्ड्स तुमको ट्रुथ की तरफ, जैसे बोल रहे हैं ना, ज्ञान टिकने के लिए भी जब तक भीतर से सत्य को नहीं जानेगा, ज्ञान अंदर नहीं जाता है। जैसे भगवान कहते हैं तुम इतना ऊंचा ज्ञान सुनते हैं, इतना ऊंचा ज्ञान सुनने के लिए सोने का बर्तन, जैसे कहते हैं शेर का दूध किसी सोने के बर्तन में ही रख सकते हैं, अगर तुम वो दूध किसी और बर्तन में रखो तो वो दूध खराब होएगा, तो सोने का बर्तन चाहिए। तो ये ज्ञान ऐसा है, जितना भीतर सत्य में हम टिकते चले जाते हैं, तो दिस ऑल इज देयर, जो मुझे बात समझ में आती है, क्योंकि गुरु कहता है इट इज नॉट लर्निंग एंड ऑल, इट इज जस्ट टू कैच, सिर्फ बात को समझना है। तो इसी चीज से नफरत नहीं, मेरी कोई चीज ही नहीं है जिससे मैं वैराग में हूँ। फिर वैराग माया, घर छोड़ना, कपड़ा खाना छोड़ना, ये तो नहीं है। यानी भगवान कहते हैं अगर हम पहले रिलीजियस वे में हम समझते थे ना, उपवास करना, या कई लोग ऐसे भी होता था भगवान को पाने के लिए माउंटेन में चले जाते थे, संन्यास ले लेते थे। तो भगवान का मतलब है कि वैराग्य वो नहीं है कि तुमने छोड़ा, किसी को नफरत किया और तुमने कहा कि मैं भगवान को पा लूंगा, तो ये वैराग्य नहीं है। ये तो है शो बिजनेस, मैं खाली हूँ, मैं नहीं चाय पीती हूँ तो मैं तो आई ना, तो वैराग किससे हुआ। पर जो मेरी चीज ही नहीं है, जिसमें मैं डिसइंटरेस्ट करूं, मैं पहले ही सुजाग हूं, तो उनसे क्या होगा। सब कुछ मिले तो कुछ दुनिया में है, सब है वो भरे तो भी क्या, मन क्यों इच्छा करता है। वांट इज वीकनेस, हम वीकनेस में क्यों जाएं। मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, कहाँ भी मेरी नजर क्यों जाए। ये अच्छी चीज है, ये ऐसी चीज है, उसके मीनिंग में जाते हैं। अच्छा, अभी जो ये प्रश्न भगवान वैराग की बात हो रही है, जैसे वैराग्य में, जैसे अभी बोल रहे हैं ना कि सिर्फ जिस दिन तूने जान लिया कि मैं कौन हूँ, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, और तुम उसमें प्रेम करते जाओगे, तो एक वही तरीका है कि मैं किसी से कुछ नफरत ही नहीं कर सकता जब चारों तरफ मेरा मालिक ही है। हर एक में तो वही है, उसी से मेरा प्रेम है, और वही, कुछ अलग नहीं, कुछ जुदा नहीं है। तो भगवान कहते हैं जैसे हर चीज को वैराग्य में तुम समझते हैं, तो उसके लिए भगवान बोला कि डिसइंटरेस्ट, सुजाग रहो, बी केयरफुल, कि ऐसा नहीं कि कोई डिजायर मुझे न जाने कितना नीचे गिरा देती है ना। हम किसी को कंपटीशन में आने के लिए हम शायद किसी न किसी को नीचे दबा करके भी अपना पाँव ऊपर रख के हम आगे बढ़ जाते हैं, नहीं? क्योंकि अंदर रहता है शायद मेरे को ये पोस्ट मिल जाए, तो हम कई बार ऐसे भी उल्टा सीधा काम करके, कुछ न कुछ ऐसा करके, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बिजनेस में मुझे मिल जाए तो हम शायद किसी और का पैसा भी खा जाएंगे कि मेरा प्रॉफिट हो जाए। तो भगवान बोले तो ये तेरा डिजायर है ना, तो ये क्या है, इज वीकनेस, कि तुमको वीक बना देता है, क्योंकि अंदर में वो डर है कि अगर मेरा पूरा नहीं हुआ तो मैं शायद सबसे नीचे हो जाऊंगा, सब दुनिया में मुझे क्या पूछेंगे। अभी अगर हम बहुत खोल के देखें तो शायद दुनिया में अभी जो पहले होता था, नॉलेज को बहुत वैल्यू देते थे, तो अभी क्या होता है, जैसे जितना जितना पैसा है उतनी उतनी वैल्यू है, अगर बहुत पैसे वाला है तो उसकी उतनी वैल्यू। तो अंदर में हमने उसको वीक बना दिया है
कि हमने यही मकसद बना लिया। अब उस मकसद को पाने के लिए शायद हम उल्टे सीधे कर्म करते चले जाते हैं, और जिसकी वजह से भगवान कहते हैं वो तेरे को वीक करता चला जाएगा। Desire is misery. Yeah, is book. Ashanti, yeah, it brings you. चलो, we'll sing the bhajans now. Carry on. Slowly, slowly, slowly. Jai Baba. Wow. जय बाबा। Hari Om. No? Are you late? No, no. What? Again? Yeah, हाँ, माँ। भजन करो। Thank you. Yeah. You want to complete? One point. Yeah. Yeah, जय बाबा ने बोला भजन। हाँ, sing one bhajan and then you can carry on. And bhajan karo. हाँ. मेली तुम उजल करती, Okay, थदा है। मेली तुम उजल करती, हम निर्गुण तू दाता, हम मेली तुम उजल करती, हम निर्गुण तू दाता, हम मूरख तुम चतुर सियाने, हम मूरख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता, हम मेली तुम उजल करते, हम मेली तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, माधव हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा, माधव हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा, हम मेली तुम उजल करते, हम मेली तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, तुम सब साजी साज निवासी, जीव पिंड दे प्राणा, तुम सब साजी साज निवासी, जीव पिंड दे प्राणा, निर्गुण यारी गुण नाही कोई, निर्गुण यारी गुण नाही कोई, तुम दान दियो मेहरबाना, हम मेली तुम उजल करते, हम मेली तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, तुम करे हो भला हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम कर हो भला हम भलो
सब जाचे तुम निधान अचल सुल्तान जीव जंत सब जाचे कहो नानक हम इहे हवाला राख संतन के पाछे हम मेले तुम पूजल करते हम मेले तुम पूजल करते हम निर्गुण तू दाता दुर्गा अम्बा भवानी जय जय दुर्गा अम्बा भवानी दुर्गा अम्बा भवानी जय जय दुर्गा अम्बा भवानी दुर्गा अम्बा भवानी जय जय दुर्गा अम्बा करिणी संकट हरिणी मंगल करिणी संकट हरिणी मंगल करिणी संकट हरिणी प्रणव स्वरूपिणी माता जय जय प्रणव स्वरूपिणी माता जय जय प्रणव स्वरूपिणी माता दुर्गा अम्बा भवानी जय जय दुर्गा अम्बा भवानी दुर्गा अम्बा भवानी दुर्गा अम्बा भवानी दुर्गा अम्बा भवानी जय जय दुर्गा अम्बा भवानी दुर्गा अम्बा भवानी जय जय दुर्गा अम्बा भवानी दुर्गा अम्बा भवानी जय जय दुर्गा अम्बा भवानी मंगल करिणी संकट हरिणी मंगल करिणी संकट हरिणी मंगल करिणी संकट हरिणी प्रणव स्वरूपिणी माता जय जय 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 दुर्गा अम्बा दुर्गा अम्बा दुर्गा अम्बा भवानी दुर्गा अम्बा भवानी दुर्गा अम्बा भवानी जय जय दुर्गा अम्बा भवानी साई मात पिता दीनबंधु सखा 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 तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में साई मेरा कोटि
दीनबंधु सखा मात पिता Take that one from Mana. It's done, it's done. मात पिता दीनबंधु सखा चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम मुझे शक्ति दो मेरी साई शिवा मुझे शक्ति दो मेरी साई शिवा मुझे शक्ति दो मेरी साई शिवा मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा मुझे भक्ति दो मेरे साई शिवा मुझे भक्ति दो मेरे साई शिवा मुझे मुक्ति 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 दो दीनबंधु सखा माता पिता दीनबंधु सखा तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम साई माता पिता दीनबंधु सखा 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 कोटि प्रणाम तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा मुझे भक्ति दो मेरे साई शिवा मुझे भक्ति दो मेरे साई शिवा मुझे मुक्ति दो मेरे साई शिवा मुझे मुक्ति दो मेरे साई शिवा दीनबंधु सखा हिय घड़ी हिय वीणा हिय घड़ी हिय वीणा कर्णोथित करतो हार कर्णोथित करतो हार सुभाजी नाही कह की जान सुभाजी नाही कह की जान हिय घड़ी हिय वीणा हिय घड़ी हिय वेला हिय घड़ी हिय वीणा हिय घड़ी हिय वेला कर्णोथित करतो हार कर्णोथित करतो हार सुभाजी नाही कह की जान सुभाजी नाही वेसर में तो मर विन्याई वेसर में तो मर विन्याई उसे जब प्यारा कर
द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे, 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 द्वार द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्मा मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तुमने मुझको जग में भेजा, निर्मल लेकर आया, आकर के संसार में मैंने इसी को दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम नगेरा गाया, नयन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारे टूटी, अब तारा सुनाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, हे हरि हरि में हार के आया, हे हरि हर में
द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर है सत्यम शिवम सुंदरम सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम्
दया करो प्रभु एक बने सब दया करो प्रभु एक बने सब कैसे माता राधा मोहन शरणम सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् दादा लक्ष्मी आए जीवन साथ लाए दादा लक्ष्मी आए जीवन साथ लाए हमें जिंदगी के मेरे में गुरु ने जिंदगी के अंधेरे में गुरु ने दिए आत्मा के जलाए जलाए दादा लक्ष्मी आए जीवन साथ लाए दादा लक्ष्मी आए जीवन साथ लाए याद में हम सुलगते रहे बाबू की याद में हम सुलगते रहे जीना क्या चीज है हम तो मरते रहे जीना क्या चीज है हम तो मरते रहे मगर रोते रोते हंसी आ रही है मगर रोते रोते हंसी आ रही है ख्यालों में आके गुरु मुस्कुराए दादा लक्ष्मी आए जीवन साथ लाए दादा लक्ष्मी आए जीवन साथ लाए बहने लगी रास्ते हंस दिए नौका बहने लगी रास्ते हंस दिए प्यार बढ़ने लगा हर किसी के लिए प्यार बढ़ने लगा हर किसी के लिए जीवन की केवट गुरु जी तुम ही हो जीवन की केवट गुरु जी तुम ही हो
अब पार नैया गुरु के सहारे। दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए। दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए। जीवन दान दिया, गुरु ने ज्ञान दिया, जीवन दान दिया। तू ही दातार है, ज्ञान किसका करे। तू ही दातार है, ज्ञान किसका करे। कर्मों की रेखा से प्रारब्ध बनी है। कर्मों की रेखा से प्रारब्ध बनी है। कर्म योगी बन के तू जीवन मुक्ति पाए। दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए। 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 तस्मै श्री गुरवे जो सबको प्यार की नजर से देखे, आत्मज्ञान कराए। आत्मज्ञान जो ज्ञान रूपी अमृत बरसाए, वो प्यारा सतगुरु मेरा, प्यारा सतगुरु मेरा। सतगुरु मेरा, वो दादा लक्ष्मी मेरा। वो प्यारा सतगुरु मेरा, प्यारा सतगुरु मेरा।
बोल सदगुरु देव भगवान की जय, जय बाबा की जय, दादा लक्ष्मी भगवान की जय। माँ थैंक यू फॉर एवरीथिंग, वी लव यू माँ, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना है खुदा, हर पल तेरा शुक्राना, शुक्राना है खुदा, हर पल तेरा शुक्राना। ये जीवन है तेरा नजराना, ये जीवन है तेरा नजराना। साक हो या निंदा गाए ये तराना, शुक्राना है खुदा, हर पल तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना।